हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है 1.2 इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन और इसके सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करा दिए। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो सोल्यूशन में आ जाएंगे और इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम उल्टा मान लेंगे कि भैया ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, आप जानते हो दुनिया की कोई भी रैशनल नंबर हो उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर इस क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, पी और क्यू हमारे क्या होते हैं? पी और क्यू हमारे होते हैं इंटीजर्स, और जो एचसीएफ होता है पी और क्यू का वो ऑलवेज वन होता है। हमने मान लिया है रैशनल, हमें प्रूफ करना है इरेशनल। यानी कि हमारा जो मेन टारगेट है कि किसी एक प्रॉपर्टी को हमें मना करके दिखाना है, तभी हमारी बात पूरी हो पाएगी, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं वन लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। पी वन सा पी, और ये हो जाएगा रूट 5 क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाता है, दो बार मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाती है। क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? क्यू स्क्वायर। यहाँ पर क्यू स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 5 है, यानी कि पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, therefore p is also divisible by 5। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 5 से कटता है तो पी भी 5 से कटेगा। ठीक है, अगर देखो 25 है, 5 से डिवाइड होते हैं, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5, वो भी 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो पी भी 5 से डिवाइड है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाओगे? लेट पी, फिर से आपको लेट करना है पी। यहाँ पर नंबर क्या है बाबू? 5 है, 5 लिखोगे और यहाँ लिख दोगे आर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, अब आपको दोबारा वही काम करना है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। आर का स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पी स्क्वायर एक बार आ चुका है, दोबारा आ रहा है, तो आपको क्या करना है? पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठानी है और यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू रख दो। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बाबू? 5 क्यू स्क्वायर। 25 आर स्क्वायर है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 अपॉन 5। ठीक है ना, 5 5 क्यू स्क्वायर क्या आ गया? 5 आर स्क्वायर। मल्टीपल क्या है? 5 है, तो आप फिर से वही लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore q is also divisible by 5। ठीक है, q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है।
अब आप खुद देखो बच्चों, यहाँ देखो, P आपका किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। Q आपका किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी इनका जो HCF होगा बाबू, वो कितना होगा? 5 होगा। वो कितना होगा? 5 होगा। तो आप ये चीज लिखेंगे यहाँ पर, since P and Q both are divisible, by 5, therefore जो HCF होगा P और Q का वो 5 होगा, जो कि 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने क्या माना था? हमने रैशनल माना था। अगर रैशनल है वास्तव में ये चीज, तो HCF 1 देनी चाहिए थी, ये तो 5 दे रहा है, यानी कि जो हमने माना वो गलत है। ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस आवर assumption is wrong, therefore root 5 है ना, root 5 is an irrational number। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, और आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा 100%। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। आपको लग रहा होगा कि पहले वाले से टफ है, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा आसान है और ये पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करना है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसका उल्टा मान लेंगे, लेट 3 + 2 √5 is a रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो इसको हमने रैशनल माना है, तो दुनिया का हर एक रैशनल नंबर बाबू किस फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में होता है, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं होती है एंड P और Q हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ऑल्सो हमारा जो HCF होता है P और Q का, वो 1 होता है। ये जरूर लिखनी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये भैया ये तो बहुत और बड़ा होगा। नहीं, ये और छोटा है। लॉजिक क्या है कि रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। सिंपल, रूट वाले को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ है 2 √5 P/Q। देखिए ये प्लस का 3 इधर के हो जाएगा माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई में उधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, ठीक है। सो देखिए ये रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? वो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सब कुछ समझा रखा है। रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे रैशनल होगा, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल होगा। ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर लगा रूट। अभी जस्ट आपने प्रूव भी किया है, किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगने पे वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं? बताओ, कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस P/Q - 3/2 is a rational number। ठीक है, एंड वी नो करके लिखना। ठीक है, एंड वी नो दैट √5 is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे? therefore from इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा कि भैया ये चीज और ये चीज कभी आपस में इक्वल
नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, दिखा दिया हमने। अगर ये रैशनल होता तो ये इक्वल आता, ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है। ठीक है, हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहां लिख देंगे हेंस आवर assumption hence our assumption is wrong, therefore 3 plus 2 root 5 is an rational number। ठीक है, बड़े आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, सबको इरेशनल प्रूफ करना है। तो पहले वाले पार्ट में हम जाते हैं। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर हो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर ये Q कभी जीरो नहीं हो सकता। एंड P और Q हमारे क्या होते हैं बाबू, इंटीजर्स होते हैं। P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं। ऑल्सो जो HCF होता है P और Q का, वो ऑलवेज 1 होता है। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि दुनिया का कोई भी रैशनल हो उसका रेसिप्रोकल भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, सिर्फ जीरो को छोड़कर। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स, तो अगर रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √2/1 और ये हो जाएगा Q/P। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें वही नंबर दोबारा आता है। है कि नहीं, वही नंबर दोबारा आता है। सो देखिए ये आ गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब आप देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर लगा रूट, यानी कि ये क्या है बाबू, ये एक इरेशनल नंबर है। P/Q क्या था, रैशनल था। रैशनल का रेसिप्रोकल क्या होता है, रैशनल होता है। सो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस Q/P इज अ रैशनल नंबर एंड we know that √2 is a rational number। ठीक है, √2 क्या है बाबू, एक रैशनल नंबर है। तो क्या एक रैशनल और एक इरेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं, एक मियान में दो तलवारें रह सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा कि भैया √2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता Q/P के। अगर ये रैशनल होता तो ये इक्वल आता, ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि हमने जो मान रखा है वो उल्टा माना हुआ है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस आवर assumption is wrong, therefore 1/√2 is an irrational number। ठीक है, आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा ऐसा एक क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट में। 7√5, फिर से वही लॉजिक है। लेट 7√5 is a
रैशनल नंबर। ये क्या है बाबू? एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मान लो 7√5 को हमने रैशनल माना है, तो हर एक रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, और पी और क्यू हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ऑल्सो जो एचसीएफ होता है पी और क्यू का, वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो लॉजिक वही है, रूट को एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। पी वन जा पी, ये हो जाएगा 7Q। अब आप खुद बोलोगे, खुद क्या बोलोगे? यहाँ देखिए, पी अपॉन क्यू रैशनल है, 1/7 रैशनल है, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल होता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। √5 बस थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था आपने, क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगाए, यानी कि इरेशनल है। तो ये रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ लिखोगे सिंस सिंस पी अपॉन 7Q इज अ rational number is a rational number, and we know that √5 is √5 is an irrational number. ठीक है, therefore from equation first यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो √5 है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता P अपॉन 7Q के। ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक, हमने अगर ये रैशनल होता तो यहाँ इक्वल आना चाहिए था, ये इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि आपने जो माना है स्टार्टिंग में वो गलत माना है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस आवर assumption is wrong. Therefore 7√5 is an irrational number. हर क्वेश्चन का जो टाइप है वो एक जैसा है, एक ही फॉर्मेट से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी हमारा बड़े आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसे इसके थर्ड वाले पार्ट में आ जाएंगे, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, थर्ड वाला पार्ट है। वैसे ही काम करना है दोबारा। लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो दुनिया के किसी भी रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q कभी जीरो नहीं हो सकता। P और Q हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ऑल्सो जो HCF होता है P और Q का, वो ऑलवेज 1 होता है। ये लाइन जरूर लिखनी है। अगला लॉजिक क्या है कि भैया रूट को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। P प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 6। P अपॉन Q रैशनल है, 6 एक रैशनल है, रैशनल में से रैशनल माइनस करने पर रैशनल नहीं आता है। ठीक, सो देखो फिर से वही काम करना है। क्या लिखोगे? सिंस P अपॉन Q माइनस 6 इज अ रैशनल number and we know that √2 is an irrational number। ये हम लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे? therefore
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये चीज और ये चीज कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, कभी इक्वल हो सकती नहीं। तो यहाँ मना कर देंगे, √2 इक्वल नहीं हो सकता P/Q - 6 के, मना कर दिया। अगर ये रैशनल होता तो इक्वल आता, इक्वल नहीं आ रहा है यानी कि हमारी अजम्पशन गलत है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर assumption is wrong. Therefore 6 plus √2 is an irrational number. आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।